प्रीमियर लीग के। भाई यहाँ पे हमेशा से एक अच्छा सरफेस रहा है, रन स्कोरिंग हमेशा अच्छी हुई है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है एक तो उसमें बाउंड्रीज छोटी है, डायमेंशंस आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो WPL में यूज हो रही है, और जो सरफेस है उसके हिसाब से आपको अच्छी खासी रन स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। आउटफील्ड भी क्विक है तो रन हो रहे हैं। लेकिन वुमेन मैचेस में हमेशा स्पिनर्स गेम में आते हैं, ये मैंने आपको बार बार बोला है, और यही आपको पिछले मैच में होता भी दिख गया। अगर आप 2 मैचेस देखो अभी तक जो हुए हैं, क्योंकि जो थर्ड मैच है जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी चल रहा है, थोड़ा ध्यान हम उसका भी दे लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फर्स्ट मैच भाई दिल्ली ने 171 किया, मुंबई ने उसे चेस कर दिया 11 में 7 विकेट फास्ट 4 स्पिन। अच्छा यार, यहाँ तो फास्ट को ज्यादा है, आप कह रहे थे कि स्पिन हमेशा गेम में आता है वुमेन मैचेस में। ये वाला मैच देखो 13 में सिर्फ 1 विकेट फास्ट 12 स्पिन, ओवरऑल देखोगे 157 था। यूपी वॉरियर्स जस्ट लास्ट मोमेंट पे चेज, यहाँ पे जो चेज मुझे कहना चाहिए नहीं कर पाई, अदरवाइज काफी बढ़िया खेली थी यूपी वॉरियर्स ने भी, काफी बढ़िया खेल लिया था। 24 में 8 विकेट फास्ट 16 स्पिन, स्पिन गेम में आ गया है ड्यू टू लास्ट मैच सीधा सीधा स्पिन नंबर्स में आगे हो गया है। लेकिन जो दिल्ली कैपिटल्स वुमेन है ना, उसकी मुझे जो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग काफी बेहतर लग रही है। तो दिल्ली की मैचेस में मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग का भी एक अच्छा हिस्सा रहेगा। अगर आप 2 हेड टू हेड देखो दोस्तों, जो हुआ है दोनों के दोनों दिल्ली जीती है, यूपी ने अभी तक दिल्ली को नहीं हराया। पिछले साल के जो मैचेस थे उसमें यूपी हारा है दिल्ली से। आइए वो दोनों मैचेस देखते हैं कि उन दोनों मैचेस में हुआ क्या था। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे वो मैचेस में ताहिला मैग्राथ का सबसे पहले नॉट आउट आया था, 58 नॉट आउट, और ये वाले मैच में भी 90 नॉट आउट और 1 विकेट। हालांकि यूपी नहीं जीती, लेकिन ताहिला मैग्राथ अभी तक आउट नहीं हुई है दिल्ली के सामने, अच्छे स्कोर भी किए हैं। एलिसा हिली का 36 आया था, एक्लिस्टोन का 1 विकेट, सुपरनदी यशस्वी खेली थी जो पेस बॉलर है, उनका भी 1 विकेट आया था। यह भी स्क्वाड में है लेकिन फर्स्ट मैच नहीं खेली थी। मैग लेरिंग 39, वेरिजना कैप 34 नॉट आउट, एलिस कैप से 34 और 3 विकेट, फर्स्ट मैच की जो मेन प्लेयर थे, और राधा यादव 2 विकेट, जो कि एक डिफरेंशियल प्लेयर बन सकती है आज के दिन। देन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सेकंड मैच है उसमें मैग लेनिंग के 70 आए, जेस जोनासन 42 नॉट आउट और 3 विकेट, जेमिमा रॉड्रिगीज 34 नंबर, मेरिजना कैप 16 रन 1 विकेट। मैग्राथ की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, दोनों मैच में बढ़िया थी। एलिसा हिली 24, सोफी एक्लिस्टोन 1 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड़ 1 विकेट। तो जो वर्ल्ड T20 नंबर 1 बोल रहे हैं एक्लिस्टोन, उनको दोनों मैच में 1-1 विकेट ही मिला था, ज्यादा विकेट नहीं मिली थी। और दीप्ति शर्मा का भी कुछ खास परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिला। आइए ओवरऑल नंबर देख लेते हैं। ये 2 मैच की समरी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा ताइला मैग्राथ का भाई 90 और 58, बट आउट हुई थी 2 हाफ सेंचुरीज, एवरेज इसलिए नहीं है, आउट ही नहीं हुई। जब तक ये आउट नहीं होती एवरेज विल ऑलवेज बी आई फन, ठीक है, ध्यान रखना। मैग लेनिंग 2 मैच 109 54 का एवरेज है, हिली 2 मैच 60 रन, एलिस कैप से 55, मेरिजना कैप 50, जेस जोनासन ने 42 किया था, शेफाली वर्मा 38 19 का एवरेज है, जेमिमा 37 एक मैच में 34 नॉट आउट, एक मैच में 3, इसीलिए एक ही बार आउट हुई है, एवरेज 37 का है। बाकी नंबर्स आपको दीप्ति शर्मा के भी अच्छे नहीं मिल रहे, बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन दीप्ति को मैं फिर भी ड्रॉप नहीं करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर जेस जोनासन देखो हेड टू हेड में 2 मैच 4 विकेट, कैप से 3 विकेट, कैप से के रन भी आए हैं, ठीक है। एक्लिस्टोन 2 विकेट, राधा यादव 2 विकेट, कैप 1 विकेट, ताइला मैग्राथ भाई टॉप स्कोरर भी है, 1 विकेट भी, शिखा 1 विकेट, गायकवाड़ 1 विकेट, सोपानदी यशस्वी की भी एक मैच में 1 विकेट है। तो भाई ये सारे नंबर्स देखने के बाद अब हम आ गए रिसेंट फॉर्म पे यूपी वुमेन की। यूपी वुमेन टीम तो तगड़ी है, पहला मैच हार के आई, लेकिन दोस्तों इनके पास जो कुछ नई प्लेयर्स खेल रही हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वरिंदा दिनेश, मैंने भाई आपको इनके बारे में पहले ही बता दिया था, और मेरी जो टीम थी फर्स्ट मैच में आप किसी का भी खोल कर देख लो एनालिसिस, आपको ये ओपनर पे कोई मेंशन नहीं करके दिखेगा। मैंने अपनी लाइनअप में आपको ओपनर पे ही मेंशन करके दिया था, मैच से कम 1 दिन पहले वीडियो आ गया था तब भी, क्योंकि मैंने इनका डोमेस्टिक देखा था, बढ़िया खेली थी। हालांकि पहले मैच में उतना अच्छा नहीं खेली, स्लो खेली थी, फॉर्म भी ठीक ठाक ही है, बट ओपनिंग पे आ रही है। 1.3 करोड़ में लिया गया है WPL ऑक्शन में, ये मैंने आपको बताया था। हालांकि श्वेता सहरावत काफी बेहतर खेली, अंडर 19 वर्ल्ड कप की हाईएस्ट स्कोरर थी जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 में। WPL में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था, लेकिन रिसेंट टाइम में जिसको नहीं पता ये लोकली दिल्ली से खेलती है, क्या आप जानते हैं एक मैच में 200 रन की पारी भी खेल के आई है, ठीक है। ऑफकोर्स वो लॉन्गर फॉर्मेट था, बट 200 रन कम नहीं होते, तो बहुत तगड़ी खिलाड़ी है। लेकिन आपको भी ओपनिंग पे नहीं दिख रही, मिडिल ऑर्डर में देखने को मिल रही है। पूनम खेमनार खेली थी पिछला मैच, इनका जो वनडे का रिसेंट फॉर्म रहा है 32 और 3 विकेट, 29 और 3 विकेट, 10 और 2 विकेट, 91 नॉट आउट, 0 विकेट। बॉलिंग तो नहीं करवाई इनकी टीम ने, लेकिन बल्लेबाजी में दीप्ति शर्मा से पहले भेजा और खेलना ने 2 चौके लगाए, फिर आउट हो गई, तो बढ़िया खेली थी। बाकी सबका फॉर्म देख सकते हो, किसी का भी मैंने नहीं छोड़ा है। साइमा ठाकुर भी खेली थी, मुंबई की प्लेयर है, फॉर्म अच्छा नहीं है, हालांकि 2 से 3 ओवर आप उम्मीद कर सकते हो। अब इनकी ये टीम रही थी, मैं सरप्राइज था, किरण प्रभु नवगिरे जिसे KP नवगिरे आप कह सकते हैं, वो काफी लेट भेजी गई, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स को
तो अच्छा खेलती हैं, स्पिनर्स पे फंसती है और वही आपने देखा स्पिनर पे आउट हो गई। हालांकि इनके लिए ओपनिंग पे वरिंदा दिनेश आई उतनी इंप्रेसिव नहीं रही, शॉट्स थे लेकिन बहुत ही मेरे को लगता है डॉट बॉल्स खेल रही थी, जिसका प्रेशर तहिला मैकग्राथ की विकेट भी ले गया। देन ग्रेस हैरिस बढ़िया खेली थी, श्वेता सहरावत अच्छा खेली थी, दीप्ति है, खेमनार है, सोफिया क्लिस्टोन, गायकवाड, साइमा ठाकुर में भी टीम प्रशवी चोपड़ा को लेकर आ सकती है अगर चाहे साइमा ठाकुर की जगह, बट फिर एक पेस बॉलर कम हो जाएगा। मैं सरप्राइज था अंजलि सरवनी नहीं खेली, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो भी टीम में आ सकती है अगले मैच में, ध्यान रखना। और अंजलि सरवनी आ गई तो मैं बोलूंगा नहीं आप उनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, मैं जाके टेलीग्राम में नहीं बोलूंगा, ये वीडियो वालों को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेफ्ट आर्म फास्ट है, अच्छी बॉलर है, इवन कैचिंग पोजीशंस में रहती हैं। अब स्कोरिंग पहले मैच की ऐसी रही भाई, इनकी बल्ले से ग्रेस हैरिस टॉप स्कोरर थी 38, श्वेता सहरावत 31, इन दोनों का ही पार्टनरशिप लगा था लगभग 60 प्लस का। इसके अलावा तहिला मैकग्राथ 22, वरिंदा दिनेश 18, 5 पे आउट हो गई थी अलीसा हिली, सोफी मोलिन्यू पे। देन यहाँ पे नवगिरे का 1 था, 13 नंबर था दीप्ति शर्मा, खेमनार के 14 रन थे, 1 नॉट आउट थे सोफी एक्लेस्टोन के। टीम जस्ट 2 रन से पीछे रह गई, परफॉर्मेंस खराब नहीं था। अब भाई इन्होंने बॉलिंग में 6 बॉलर यूज किए और इनके पास 6 ही ऑप्शन थे, तो वो सबके सब इन्होंने यूज कर लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, राजेश्वरी गायकवाड़ ने पूरे 4 ओवर किए थे और इनसे आज भी मैं 4 ओवर की उम्मीद करूंगा। 2 विकेट इन्होंने निकाली थी, 9th, 11th, 13th और 17th ओवर था। जो इनका 17th ओवर था ना, जो आप ये देख रहे हो, मैं आपको ओवर नंबर भी बताता हूँ, 9वां, 11वां, 13वां, 17वां ओवर था इनका। 17वें ओवर में 1 रन दिया था बस इन्होंने और 2 विकेट निकाली थी। देन सोफिया क्लिस्टोन, ये आपकी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, आपको हर मैच में 4 ओवर देंगी और ये डेथ में भी आती हैं। यदि आप ध्यान से फोकस करेंगे, ये आपको हमेशा डेथ में भी आती दिखती हैं। अगर आप यहाँ देखो, चौथा, 8वां, 12वां, 20वां, ये 20वां ओवर हमेशा डेथ ओवर डालती है, ज्यादातर 19वां 20वां ओवर करती ही करती है। भाई तहिला मैकग्राथ ने 4 ओवर कर दिए, रन जरूर दिए, 40 के करीब, 1 विकेट था, 16वां और 18वां ओवर भी किया, मैच का दूसरा ओवर भी किया, तो भाई अच्छे ओवर डाल रही हैं, इनसे भी अच्छी उम्मीद कर सकते हो। दीप्ति शर्मा से 3 ओवर ही हुए, जिसमें 19th ओवर भी था। वैसे इनका कोई विकेट नहीं है इस दिल्ली की टीम के आगे, बट ये बॉलर अच्छी हैं, अगर एक काम कर जाए तो हैरान मत होना, मेरे को तो बहुत पसंद है। हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म बेस्ट नहीं रहा, लेकिन 19th ओवर करने आई थी, इंपॉर्टेंट है। ग्रेस हैरिस ने 3 ओवर कर दिए थे, ज्यादातर लेफ्ट हैंड के आगे आती ही है, मंधाना को आउट करने आई थी, करके चले गई सामने की प्लेयर सोफी डिवाइन को। तो भाई ऐसा है कि अगर लेफ्ट हैंडर सामने हो तो ये जरूर आती है। वैसे दिल्ली की टीम में कोई खास लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर में है नहीं, जिस वजह से मैं इतना ध्यान देने को बॉलिंग से नहीं कहूंगा, बट बहुत इंप्रेसिव प्लेयर है, लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग भी करती है, तो इनको ड्रॉप मत करना, ठीक है, ड्रॉप मत करना, क्योंकि भाई ये आपको लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग देती है, पता लगे एक कैच कर जाए, 20 रन कर जाए, अच्छे खासे 30-35 पॉइंट हो जाती है, तो बंदा ड्रीम टीम में आ सकता है। साइमा ठाकुर, एक मैच में 2 ओवर, विकेट नहीं मिला, 10th और 14th ओवर मैच का किया था। कुल मिला के कहानी ऐसी है, गायकवाड़, एक्लेस्टोन, तहिला आपको 4 ओवर देंगी, बाकी की 3 बॉलर मिलकर आपको 8 ओवर दे देगी। वैसे तो ज्यादातर दीप्ति भी आपको ओवर देती ही है। अब हम आ गए हैं इनके फुल स्टैट्स पे, सबका आप यहाँ पे रिकॉर्ड दे सकते हो। भाई सहरावत का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था WPL में, लेकिन जितने रन लास्ट ईयर मारे थे उतने तो इस बार पहले मैच में ही मार दिया, अच्छी प्लेयर है। खेमनार के बारे में बताया था, ODI रिकॉर्ड तगड़ा है। बाकी ओवरऑल हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन में भी साइमा ठाकुर 10 मैच वनडे में 71 रन है, 5 विकेट है। हालांकि प्लेयर बेहतर है, इससे स्टैट्स उतना जस्टिफाई नहीं करता। नंबर जिसका आपको रीड करना है, ये फुल स्टैट्स आप कर सकते हो। अब लास्ट ईयर की कहानी, तहिला मैकग्राथ इनकी टॉप स्कोरर थी, सोफिया क्लिस्टोन टॉप विकेट टेकर, बल्ले से एलिसा हिली भी चली थी। हालांकि ग्रेस हैरिस ने बहुत मैच जिताए थे, लेकिन फिर भी कुछ मैच से ये ड्रॉप हो गई थी। 6 मैच में ग्रेस हैरिस के 230 रन थे, 57 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। तहिला की 50 की एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी 8 इनिंग्स में। भाई एलिसा हिली 9 इनिंग्स, 31 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरीज, ये इनकी टॉप स्कोरर्स थी। नवगिरे की 1 हाफ सेंचुरी आई थी। दीप्ति, सोफी और सहरावत का बल्ला ज्यादा नहीं बोला था, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आया था। जो बॉलिंग थी उनमें इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। दीप्ति शर्मा की 9 में 9 विकेट, एक्लेस्टोन 9 में 16, दोनों बैट भी चला लेती हैं, तो अच्छी प्लेयर्स है। गायकवाड़ 9 में 8 में 7 कहना चाहिए मुझे। अंजलि सरवनी, जो मैं बता रहा था खेल सकती है लेफ्ट आर्मर, 9 में 4, पृथ्वी चोपड़ा 4 में 3, तहिला मैकग्राथ 9 में 2 विकेट थी, सोपन यशस्वी 1 में 1, ग्रेस हैरिस 6 में 1। जानते हो वो 6 में 1 विकेट किसकी थी? सोफी डिवाइन की थी लास्ट ईयर भी, इस बार भी सोफी डिवाइन को ही आउट किया। आउट करने मंदाना को ही करके चलेगी सोफी डिवाइन को। अब हम आ गए दिल्ली कैपिटल्स पे। भाई दिल्ली कैपिटल्स इज अ स्ट्रॉन्ग यूनिट, बट हार के आई है पहला मैच। इनके लिए सभी प्लेयर जो खेल रहे हैं लगभग इंटरनेशनल प्लेयर्स है। अरुणा दत्ता रेड्डी खेल रही हैं, जिनका फॉर्म डिसेंट है, बट भाई ये बहुत हाईली रेटेड प्लेयर है। डोमेस्टिकली अभी ODI में एक मैच में 4 विकेट भी लेके आई थी और हिट भी लगा लेती है, ज्यादा लोगों को नहीं पता।
कुछ नहीं पता ये 5-6 जोन पे आ जाए, तेज रन मारने, हिट भी लगाती है, ज्यादा लोग नहीं बताएंगे आपको ये। देन आपके पास ऑप्शंस में राधा यादव है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। बाकी तो वैसी ही टीम खेल रही है। मीनू मानी का फॉर्म अच्छा है, इंडिया से डेब्यू भी किया था, लेकिन लास्ट मैच में भाई इनको ओवर ही नहीं दिया। जब आप मीनू मानी को ज्यादा बॉलिंग नहीं देने वाले तो उनका टीम में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हरमनप्रीत कौर का 4 रन पे कैच छोड़ दिया था, जिस वजह से दिल्ली हारी थी, और काफी आसान कैच छोड़ा था। पता नहीं क्यों लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैग लेनिंग आपके लिए ओपनिंग करेगी शेफाली वर्मा के साथ। वर्मा साहब पहले मैच में फेल हो गई, लेकिन ये भाई वीरेंद्र सहवाग की तरह है, थोड़ा सा मारेंगी तो धक्कड़, एग्रेसिव नेचर के प्लेयर हैं। कैप से हैं जेवी और रॉड्रिगेज, मेरिजना कैप, एनेबल सदरलैंड। अभी तक सदरलैंड का कुछ नहीं चला है यहाँ पे फॉर्म WPL में, लेकिन वर्ल्ड रिकॉग्नाइज प्लेयर है, WPL की टॉप खिलाड़ी है। तान्या भाटिया, अरुणदत्ता रेड्डी, शिखा पांडे, मीनू मानी, राधा यादव। भाई टीम पास अच्छी खासी ऑप्शंस है। हालांकि पहला मैच हार के आई, बट एलिस कैप से जो आपको कह रही है, ऐसे क्यों कह रही है मुझे भी नहीं पता, वैसे तो बहुत अच्छी है क्योंकि स्कोरिंग इन्होंने करी है। अब अगर आप देखो पिछले मैच में 75 रन की इन्हीं की नॉक थी, जिसके बदौलत इनका अच्छा स्कोर लगा। लेनिंग का 31 था, शेफाली का केवल 1 रन था, स्ट्रगल किया था, 5-6 बॉल खेल के 1 रन। रॉड्रिगीज का 42 अच्छे थे, 16 रन किए थे मेरिजना कैप ने, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी। एनेबल सदरलैंड इज अ गुड इनफ प्लेयर। एनेबल वो भूत वाली एनेबल नहीं है जो हम मूवीज में देखते हैं, बहुत अच्छी ये बॉलिंग करती है, ध्यान रखना। ठीक है, एलिस और बल्लेबाजी भी कर लेती है। कैप्सी ने 2 ओवर भी डाले थे, 2 विकेट भी लिए थे। इन्हीं का दिन था 8वां ओवर 20वां ओवर। हालांकि आखिरी बॉल पे इनको 6 पड़ा, जिस वजह से मुंबई जीत गई थी। वो 6 किसने मारा था कमेंट करके बता दो, फोरकास्ट फैमिली बोलो तुम्हें याद है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। अरुणदत्ता रेड्डी ने 2 विकेट निकाली थी। 7th, 9th, 14th और 17th ओवर था। मेरिजना कैप ने 4 ओवर किए थे, जिसमें 1 मेडन भी डाला था और 1 विकेट भी निकाली थी। सुपरस्टार प्लेयर है भाई। पहला ओवर इनका खेलना पता कैसा हो जाता है, इतना मुश्किल की मेरिजना कैप कह रही है बस पहला ओवर मेरा निकाल लो, वो घातक मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उसको मेडन निकाल दो चाहे। और सच में इनका भाई पहला ओवर बहुत घातक होता है, इतनी गेंद हिलती है पूछो मत। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिखा पांडे 1 मैच 4 ओवर, जिसमें इन्होंने 2nd, 4th, 6th ओवर किया था पावर प्ले में बॉलिंग, और 1 ओवर ये 18वां डालने आई थी। इंडिया की एक्सपीरियंस बॉलर है, लास्ट ईयर भी अच्छी बॉलिंग करी थी। ठीक है, अब इंडिया में कम खेलती है बट बढ़िया है, अटैक भी कर लेती है बल्ले से। सदरलैंड 1 मैच 4 ओवर 0 विकेट 19वां ओवर करने के बावजूद, ठीक है, लेकिन डेथ में आई थी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। राधा यादव को 2 ही ओवर मिले, मीनू मानी को ओवर ही नहीं मिला। ओके, वैसे राधा यादव अच्छी बॉलर है, अगर स्पिन हो जाए काम की बॉलर है। अब यहाँ आप देख रहे हो फुल स्टैट सबके। एनेबल सदरलैंड 128 मैच 93 इनिंग्स 1380 रन 18 एवरेज 3 हाफ सेंचुरी 104 विकेट, स्टैट्स अच्छी है। शी कैन डू वेल दोस्तों, काफी बढ़िया प्लेयर है। अगर आप इनको डिफरेंशियल के तौर पर ट्राई करो बढ़िया रहेगा। 22 से 25% सिलेक्शन है, मैं तो यकीनन तौर पर टीम में रखूंगा। अगर मैं बात करूं बॉलिंग सेक्शन में कितने मैचेस, कितने रन, कितने विकेट, आप देख सकते हो अच्छी खासी प्लेयर्स है। टीटा साधु को बाहर रखा है जो कि बहुत बढ़िया बॉलर हैं, तो काफी सरप्राइजिंग है, बट इनके पास इतने सारे पेस ऑप्शंस है, अरुणदत्ता रेड्डी और शिखा पांडे की, ये इनको करना पड़ रहा है। अब अगर आप आ जाओ रन्स पे, पिछले साल की लेनिंग टॉप स्कोरर थी, शेफाली वर्मा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, देन कैप एंड कैप से। तो भाई ये चारों का ही स्कोर अच्छा रहा था, जिसमें 2-2 हाफ सेंचुरी लेनिंग और शेफाली की आई थी। टॉप स्कोर तो यहाँ पे आप ज्यादा देखोगे लेनिंग ही कर रही थी पर मैच, एवरेज भी अच्छी है, लेकिन मेरिजना कैप कई मैच नॉट आउट रही थी। जयमिमा का 25 का एवरेज था, जस्ट जोनासन हिट लगा लेती थी। शिखा पांडे की टॉप विकेट टेकर बनी थी 9 मैच 10 विकेट के साथ। मेरिजना कैप के पास रन्स भी थे, 9 विकेट भी, जोनासन पास 9 विकेट थे। कैप से 8 मैच में 6 विकेट, राधा यादव 2 मैच